आपको सुनवा रहे थे, लेकिन इंसाफ की गुहार लगाते हुए इस वक्त परिवार नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं। अतुल को इंसाफ कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, बेंगलुरु पुलिस जांच के लिए जौनपुर पहुंची और ये भी आपको बता दें कि अतुल सुभाष के ससुराल के जो लोग हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। इससे पहले आपको फुटेज भी हमने दिखाया था कि मां और भाई बाइक पर फरार होते हुए नजर आए थे। वकील अलक आलोक ने सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है और आपको ये भी हम बता देते हैं कि जिला जज रीता कौशिक पर कार्रवाई की मांग इस पत्र में की गई है कि आप कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि जज की तरफ से भी पैसे मांगे गए थे। जज रीता पर अतुल से रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाई। अतुल ने खुद अपने वीडियो में भी बताया कि वो भी पैसे मांग रही थी, करीब 5 लाख रुपए मांगे गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान अब ले लिया है और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, अपडेट वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कोर्ट में चल रहे सभी मामलों की फाइल जो है वो तलब की गई है, संज्ञान कोर्ट ने ले लिया है और अब आपको बता रहे हैं कि फिलहाल परिवार वाले जो है वो इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। एनआरसी को लेकर हेमंता सरकार ने एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, असम में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। घुसपैठियों के लिए सीधे तौर पर कहा है कि आधार कार्ड तभी बनेगा जब एनआरसी के लिए आवेदन किया जाएगा। एनआरसी के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा और उसके बिना आधार कार्ड नहीं बनेगा। घुसपैठ रोकने के लिए असम सरकार का ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बिना एनआरसी के आधार कार्ड नहीं बनेगा। आधार कार्ड के लिए एनआरसी में आवेदन करना जरूरी है। इसी के चलते ये कदम उठाया गया है। नो आधार कार्ड टू पर्सन हु डिड नॉट अप्लाई फॉर एनआरसी। असम सरकार ने सीधे तौर पर ये बड़ा आदेश जारी किया है। तो असम सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6A के तहत फैसला भी सुनाया गया था कि जो लोग भी 1971 मार्च के पहले भारत में आए हैं, असम में रह रहे हैं, वो सभी घुसपैठिए माने जाएंगे और ऐसे में बिना आधार कार्ड बने उन्हें वैसे ही रोक दिया जाएगा। अब आगे आखिरकार इस पूरे मामले में होने क्या वाला है? असम सरकार क्या और कोई बड़ा फैसला ले सकती है? जी मीनाक्षी, यदि हम देखें तो पिछले कई महीनों से लगातार घुसपैठ बढ़ रहा है बॉर्डर पर और इस पर चिंता जताते हुए कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिस तरह से असम पुलिस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम कर रहा है, उसको और बुलंद करने के लिए बीएसएफ के साथ एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो भी नए लोग आ रहे हैं, यदि कहीं से कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग 100 से भी ज्यादा लोगों को बॉर्डर से ही वापस भेज दिए गए हैं, लेकिन यदि कोई घुस गया है अंदर किसी तरीके से तो उनको आधार कार्ड ना मिले, इसलिए ये कदम उठाया गया है कि जिसने भी, जब असम में एनआरसी का ड्राइव हो रहा था उस दौरान जिसने भी एनआरसी के लिए अर्जी की थी, सिर्फ उन्हीं लोग आधार कार्ड निकाल पाएंगे। ये एक साफ बयान है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति यदि उन्होंने एनआरसी के लिए अपील नहीं किया था, एनआरसी में अर्जी नहीं डाला था, तो वो अभी आधार कार्ड नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे असम में अभी भी है जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वही यदि कोई घुसपैठिया यदि आकर के आधार कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि एनआरसी के अर्जी के बगैर आधार कार्ड यहाँ पर नहीं लाभ कर सकेंगे। मीनाक्षी, ठीक है, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और फिलहाल ये बड़ा कदम उठाया गया है और बड़ा कदम उठाया गया है। देखिए, यहाँ पर फिलहाल इसको लेकर के मीटिंग भी हुई थी बाकायदा और अब मीटिंग होने के बाद अभी बड़ा फैसला किया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर भी लगातार हंटर चलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपको और ज्यादा जानकारी हम ये भी देंगे कि आखिरकार अब असम में आधार जो है वो कैसे बनेगा, आधार कार्ड कैसे बन सकता है, वो आपको बताते हैं। अब UIDAI के पास आधार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन को वेरीफाई UIDAI ही करेगा। और ये भी आपको इससे जुड़ी भी जानकारी दे दें कि अब
वेरीफाई के लिए असम सरकार को भी पत्र यहाँ पर लिखना होगा और लोकल अफसर आवेदक की जांच जो है वो करते हुए नजर आएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स है वो जांच भी की जाएंगे। एनआरसी में आवेदन की पुष्टि यही अफसर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और आवेदक या माता पिता के एनआरसी की जांच भी इस दौरान की जाएगी। और अगर एनआरसी में आवेदन तो सरकार मंजूरी दे देगा और सरकार की मंजूरी के बाद ही आधार कार्ड मिल पाएगा। तो ये आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे बनेगा। अगर एनआरसी में आवेदन नहीं तो फिर आधार कार्ड जो है वो भी खारिज हो जाएगा और ऐसे में देखिए आप पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये आपको लगातार हम बता रहे हैं कि आखिरकार असम में अब आधार कैसे बनेगा, कैसे वेरिफिकेशन, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दस्तावेज नहीं है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। घुसपैठियों को लेकर के लगातार असम सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया घुसपैठ को रोकने को लेकर के। ये एक बड़ा फैसला असम सरकार की तरफ से लिया गया। उससे पहले हमने आपको बताया ही कि कैसे आधार बनेगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए सीधे तौर पर अब ये संदेश दिया जा रहा है कि अब घुसपैठिया नहीं बचेंगे। इसी के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ ये बड़ा अभियान चल रहा है और ऐसे में चुन चुनकर कार्रवाई होगी। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी दिल्ली की बात करें तो कार्रवाई होगी। अलग अलग जगहों की हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर पहले, फिर दिल्ली, और अब अगर असम की बात करें तो घुसपैठ रोकने के लिए एनआरसी, आधार कार्ड, ये आधार का जो लिंक है वो जरूरी है। आप देखिए कल ही बीते दिन एलजी यानी कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने, दिल्ली के बॉस ने एक बड़ा आदेश जारी किया था कि अब जो है जो रोहिंग्या घुसपैठ है, जो बांग्लादेशी है, उनको बाहर निकालने का काम होगा, आधार कार्ड चेक होगा। लेकिन अलग अलग राज्यों में, पूरे देश भर में तस्वीर दिख रही है और असम की तरफ से भी अब सीधे तौर पर ये कह दिया है एनआरसी में आवेदन करना अनिवार्य होगा। इन्हीं खबरों के बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी से खबर है, जहां पर एक युवक पर जबरदस्त तरीके से फायरिंग हो जाती है। दरअसल ये युवक पार्क में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद लगातार फायरिंग की जानकारी मिलती है। पूरा मामला पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का है, जहां पर दिल्ली में फायरिंग से हड़कंप मच जाता है। युवक को सरेआम गोली मारी जाती है। ये बड़ी खबर, पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी से अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। एक दो नहीं बल्कि कई राउंड लगातार फायरिंग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग में युवक को 5 गोली लगी है, ये भी जानकारी मिल रही है। एक फायरिंग में 5 गोली युवक को लगी है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में फायरिंग से हड़कंप मच गया है और उसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें, युवक पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और तभी एकाएक फायरिंग की घटना सामने हुई। और अब बात करेंगे अतुल सुभाष ने आखिरकार आत्महत्या क्यों की और आत्महत्या करने के बाद किस तरीके से उसके ससुराल वाले फरार हो जाते हैं। सवाल वही, आखिरकार कितने गुनहगार। तो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं, जहां अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली है, हर कोई जानता है, लेकिन आत्महत्या के पीछे की वजह क्या थी वो 1.5 घंटे के वीडियो में निकल करके सामने आता है। अब इसकी तफ्तीश करने के लिए जैसे ही पुलिस जौनपुर पहुंचती है, उसके ससुराल पहुंचती है, उसके ससुराल वाले वहां से गायब हो जाते हैं भागते हुए। हालांकि मीडिया के कैमरों में जरूर कैद हुए हैं, लेकिन आरोपी निकिता की मां निशा सिंघानिया और बाइक से भाई दोनों ही भाग जाते हैं। जौनपुर में निकिता का घर पे ताला लगा हुआ है। जो 1.5 घंटे का वीडियो पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड के पहले बनाया था, वो जैसे ही सामने आता है तफ्तीश शुरू की जाती है और जौनपुर में अतुल के ससुराल वाले इस सब के बाद घर से गायब हो जाते हैं। बेंगलुरु पुलिस वहां पहुंची थी जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन उसके पहले ही आरोपी निकिता की मां और बाइक से भाई उसका फरार हो जाता है। जौनपुर में निकिता का घर है और अब एक एक करके सच निकल करके सामने आ रहा है किस तरीके से अतुल सुभाष को प्रताड़ित किया गया, उस पर कई आरोप लगाए गए, उस पर एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन जब वो इस सब से दम घुटता है तो सुसाइड कर लेता है। और उसके बाद जो सच सामने आता है 1.5 घंटे के वीडियो में,